तो सुकूनों आप लोग बिल्कुल बेहतर होंगे जी। ये वीडियो मेरे सुकूनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। जो भी स्टूडेंट मेरे सुकूनों स्टडी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जी। मेरे सुकूनों इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको हम समझा कर बताने वाले हैं मेरे सुकूनों कि क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए रटना क्यों पड़ता है मेरे सुकूनों। ठीक है, और मेरे सुकूनों ये भी आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा जी। ठीक है मेरे सुकूनों, तो आपको आज की वीडियो में मेरे सुकूनों बिल्कुल सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है जी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा मेरे सुकूनों। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिले तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा मेरे सुकूनों। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं जी। मेरे सुकूनों क्वेश्चन का आंसर याद करने याद करने याद करने के लिए मेरे सुकूनों यहाँ पर लिखते हैं के लिए याद करने के लिए रटना क्यों पड़ता है जी। ठीक है, रटना क्यों पड़ता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी कि क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए हमें रटना क्यों पड़ता है जी। तो सिंपल सा बात है मेरे सुनो कि रटना हमें कब पड़ता है जी, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब मेरे सुनो। ठीक है जी, जब मेरे सुनो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 100% क्या होगा मेरे सुनो, क्वेश्चन का आपको आंसर रटना ही पड़ेगा मेरे सुनो। और मेरे सुनो जो स्टूडेंट को समय मिलता है मेरे सुनो एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए मेरे सुनो, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए मेरे सुनो 1 साल मेरे सुनो 10 मंथ मेरे सुनो गवा दिया, 11 मंथ गवा दिया जी। तो उसके पास अगर 1 मंथ होगा तो मेरे सुनो उसको मेरे सुनो बिल्कुल 100% क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए रटना पड़ेगा जी। समझ मेरे सुनो, क्योंकि उस 1 मंथ में उस सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कोई भी उसको टीचर नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट को तो बिल्कुल 100% क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे सुनो, रटना ही पड़ेगा। तो मेरे सुनो आपको ऐसा नहीं करना है जी। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो आपको जितना मिलता है समय उस समय को सही ढंग से आप मेरे सुनो यूज कीजिए जी। ठीक है, गलत समय को यूज मत करिए मेरे सुनो चीज़ों के लिए। ठीक है, तो मेरे सुनो क्वेश्चन का आंसर हमें कब रटना पड़ता है जी याद करने के लिए मेरे सुनो, तो कहेगा जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है तो हम मेरे सुनो क्या करना पड़ता है जी, रटना ही पड़ेगा क्वेश्चन को आंसर याद करने के लिए मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है मेरे सुनो, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा मेरे सुनो तो आप अपने शब्दों में मेरे सुनो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे सुनो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन का आप आंसर अपने शब्दों में लिखिएगा तो सर सिर्फ आप एक बार देखिएगा तो आपको याद रहेगा मेरे सुनो, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जी। और रटिएगा तो 1 से 2 दिन में आप भूल जाइएगा जी। ठीक है, मेरे सुनो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप अपने शब्दों में प्रश्न मेरे सुनो क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाते हैं जी, जिससे आप ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं जी। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मेरे सुनो तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जैसा लिखा हुआ वैसा आप मेरे सुनो याद करिएगा तो आपको रटना ही पड़ेगा जी। ठीक है, तो मेरे सुनो क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आप रटना क्यों पड़ता है मेरे सुनो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब। तो मेरे सुनो आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे सुनो, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आप जी। ठीक है, ये तो बिल्कुल 100% समझ गए कि हमें क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए रटना क्यों पड़ता है। जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है तो हम क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में नहीं लिख पाते हैं, जिस शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है उसी शब्दों में हम क्या करते हैं मेरे इसको याद करने के लिए करते हैं मेरे इसको, तो हमें रटना पड़ता है जी। अब आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं कि हमें मेरे इसको क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो, आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे सुनो क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए। कब मेरे सुनो, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब मेरे सुनो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का
आंसर याद करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर अपने शब्दों में मेरे स्कूल आप लिख पाइएगा जी, ठीक है। तो अपने शब्दों में लिखेगा तो मेरे स्कूल आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं जी, ठीक है, समझ रहे हैं। और मेरे स्कूल अगर आप मेरे स्कूल आपको रिवीजन तो करना 100% पड़ेगा जी, ठीक है। क्योंकि हम सभी चीज़ को याद नहीं रख सकते, हम भूलते हैं मेरे स्कूल, तो रिवीजन तो करना 100% पड़ेगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। और मेरे स्कूल जो स्टूडेंट क्या करता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये मेरे स्कूल रट कर याद करेगा, ठीक है मेरे स्कूल। तो कितना भी रट ले उसको भूलना तय है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा मेरे स्कूल तो अपने जो लैंग्वेज में आप लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर तो मेरे स्कूल आपको याद 100% रहेगा जी, ठीक है। समझ गए मेरी बात को मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। तो इसीलिए आपको समय जितना मिलता है मेरे स्कूल तैयारी करने के लिए, ये सारे समय को आप तैयारी में आपको झोंकना है, ठीक है। जिससे मेरे स्कूल अगर आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको अगर कोई भी टॉपिक आता है मेरे स्कूल पढ़ने के लिए आगे तो आप उसको और बेहतर ढंग से आप उसको समझ पाइएगा मेरे स्कूल, ठीक है। क्योंकि उसका बेसिक मेरे स्कूल उसके बारे में तो कुछ कुछ नॉलेज आपको रहेगा पहले से, ठीक है। और तगड़ा आपका नॉलेज रहेगा जी जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जी। समझ गए मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए हमें रटना क्यों पड़ता है जी, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब जी, ठीक है। और हमें क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए अब रटना नहीं पड़ेगा मेरे स्कूल। इसका सोल्यूशन क्या है जी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम अपने प्रश्न अपने क्वेश्चन का आंसर हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो हमें याद करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा मेरे स्कूल। हम एक बार देखेंगे हम मेरे स्कूल याद रहेगा मेरे स्कूल बहुत दिन तक, ठीक है। और आपको मेरे स्कूल क्वेश्चन का आंसर याद मेरे स्कूल आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए तो रिवीजन करना ही पड़ेगा जी। किसी चीज़ को आप याद रखना चाहते हैं तो मेरे स्कूल आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा जी। मेरे स्कूल आप अपना घर के मेरे स्कूल रास्ता कभी भूलें नहीं भूलते, क्योंकि आप उससे बार बार आते जाते रहते इसलिए नहीं भूलते हैं जी, ठीक है, नहीं भूलते हैं जी। तो मेरे स्कूल किसी को मेरे स्कूल पाने के लिए आपको उस पर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। पाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे स्कूल, आपको उस पर टाइम देना पड़ता है मेरे स्कूल। आप जितना बेहतर ढंग से किसी चीज़ को मेरे स्कूल समझना चाहते हैं तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा जी, ठीक है। मेरे स्कूल सफलता के लिए भी आपके पास आप क्या मांगता है मेरे स्कूल, समय मांगता है जी, ठीक है। जितना आप उस पर समय को इन्वेस्ट कीजिएगा मेरे स्कूल आगे आपको आपको लोग गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे स्कूल में आपके लिए मज़ेदार होगा जी, बिल्कुल शानदार हुआ होगा जी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए मेरे स्कूल आपको धन्यवाद जी। अब आपसे साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।